जनाब फारूक सत्तार, डिप्टी चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जनाब अब्दुल वाहिद आरिसर साहब, सोलंगी साहब, ॿिया सभु वेठल दोस्तों, जे सिंध, जे लतीफ़। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था अपने बच्चों और खुद की इज्जत के लिए। वहां उस जमीन पर हमारी सिंध ने भी ये कुर्बानी दी कि ये करारदाद 40 वाली हमने पास की। इसीलिए नहीं की थी कि हमारे बच्चे, हमारे शहरी, हमारे हारी शागिर्द तालीम हासिल न कर सके। इस मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। मैं कोई ज्यादा बात करके वक्त जाया नहीं करूंगा। मैं कोई दानिश्वर नहीं हूं। मैं एक सीधा साधा वर्कर हूं सिंध का, सिंधी अवाम का, सिंधी अवाम के दोस्तों का एक सिंपल सा वर्कर हूं। मेरे दोस्तों, ये मुल्क बना था इज्जत हासिल करने के लिए। ये मुल्क बना था कि कराची आबाद हो जाए, हम सिंध में आबाद रहें और पाकिस्तान आबाद रहे। इसीलिए नहीं बनाया था कि सिंध मुसीबत में रहे, बलोचिस्तान भी मुसीबत में रहे, यहां मजलूम भी मुसीबत में रहे, यहां हारी भी मुसीबत में रहे और हम भी मुसीबत में रहे। इसीलिए पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बना था। आज जो सूरत हाल है, आप रेडियो टीवी खोल दें, एकदम बंद हो जाती है कि खून, कत्ल, गारतगरी और यहाँ के सियासतदान जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है कि पैसा बटोरने के लिए कुर्बानी दी है। यहाँ करप्शन आम है। यहाँ ये सारी सूरत हाल में हम वाज़ेह तौर पे बताना चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया था इज्जत हासिल करने के लिए, बच्चों की तालीम हासिल करने के लिए। हम सिंधी, इंटीरियर सिंध में हमारे गांव में स्कूल बंद हैं, सिंध यूनिवर्सिटी बंद है, तालीम बंद है। हम इस तालीम के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सब बातें हो रही हैं, मुबहम सी हो रही हैं। ये वक्त मुबहम बातें करने के नहीं है। ये टाइम है सीधी सी बात करें कि ये सिंध यूनिवर्सिटी का मसला सिंधियों का मसला नहीं है। ये सिंध के गवर्नर का मसला है, सिंध के वज़ीर आला का मसला है। लेकिन हम एहतजाज करते हैं कि गवर्नमेंट को कोई ये नहीं बात सूझने में आती, समझने में आती कि सिंध यूनिवर्सिटी में हम बच्चे भेजते हैं पढ़ने के लिए, वहां से लाश आती है, वहां से मर्डर होके खून में लथपथ बच्चा वापस आता है। ये सारा का सारा मामला है। हम मुत्तहिदा के चेयरमैन जनाब अल्ताफ भाई को बरादराना एहतजाज करते हैं कि गवर्नर साहब को पाबंद करे कि सिंध यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें वहां उन लोगों का कोई असर चले। सिर्फ किताबों में बनाने के लिए ये बात नहीं है कि कमेटी बनी हुई है, यूनिवर्सिटी बंद है, 1 महीने से 2 महीने से प्रोफेसर मर रहे हैं, शागिर्द मर रहे हैं। हमारा ये एहतजाज है कि सिंध यूनिवर्सिटी बंद है तो जैसे सिंध का मुस्तकबिल बंद है। सिंध का मुस्तकबिल तब होगा जब सिंध का मुस्तकबिल तब होगा जब कराची यूनिवर्सिटी में झगड़ा ना हो और सिंध यूनिवर्सिटी में झगड़ा ना हो और हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। सियासतदानों के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफी है। अभी कोई नहीं ढकी छुपी बात है, कोई छुप नहीं सकता किसने करोड़ खाए हैं, किसने अरब खाए हैं, वो सारा मामला साफ है। अब हम जो सिंध में रहते हैं, भाई हैं, तो ये चूं की
यानी के मगर की बात नहीं चलेगी। तारीख ने हमें वहां आके खड़ा किया है कि सामने से सामने बात करनी है कि हमारा जीना, हमारा मुफाद, हमारा रहना एक है। यहां सिंध के ऊपर बहुत लोगों ने हमला किया, अरगुनों ने, तुर्खानों ने, लेकिन ठट्टे में तारीख ने उनको दफन कर दिया है। वो अब दफन है, अब कोई ये यलगार नहीं हो सकती। ये तब होगा जब हमारे मुफाद एक है, हमारा जीना मरना एक है। तो सिंध के लिए एक होने के लिए बिल्कुल बातों को सीधा करना पड़ेगा कि यहां सिंध में नक्शे बने, यहां सिंध में सूबे का मुतालबा हो, बाहर से आके यहां रहे हमारे मजदूर भाई, वो मुतालबा करें कि हमारा मसला हल नहीं हुआ, उनके लिए जगह बनाई जाए। ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये तारीख ने हमें ये खड़ा किया है। यहां मैं भी तारीख के सामने खड़ा हूं, अपनी कौम के लिए, सिंधियों के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं कि यहां सिंध में हमें किसी सियासतदान पर कोई यकीन नहीं है। तकरीबन 60-65 साल हो गए हैं, हमारे सियासतदान ने एक कोठी से 10 कोठी तो बना ली, एक बीवी से 4 बीवी तो बना ली, लेकिन सिंध के लिए कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। हमें, मैं सबक देने वाला हूं नहीं, ये बच्चा भी जान रहा है कि हमारा मुस्तकबल क्या है। हमारा मुस्तकबल है कि सिंध के लिए, सिंध के भलाई के लिए, सिंध के बच्चों के लिए, सिंध में रहने वाले उर्दू भाई, सिंधी भाई को एक होने के लिए हमें निकल के बाहर आना है। जो हमारे मुखालिफ है वो आपस में बहुत इत्तेहाद के साथ जुड़े हुए हैं। हम ऐसे हैं कि कहीं से कोई भुट्टो साहब दानश्वर मुंह छुपा रहा है, दूसरा वाला, ये वाला तो बहुत बोलता है, लेकिन हमें भी सीधा होके खड़ा होना है, अपनी सिफों को दुरुस्त करना है। सिंध को मेरी नजर से जो भी देखेगा, जो सिंध के रहने वाले हिलाली बेटे हैं, उनकी आंखें निकाल लेंगे। मैं जो बोला वो आखिरी नहीं है, बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं। फारूक भाई हमारे एमआरडी के स्टेज पर भी आते थे, वहां भी साथ होते थे। एमआरडी के लिए हमने कोड़े खाए, मुल्क के लिए कोड़े खाए, जमहूरियत के लिए कोड़े खाए, लेकिन जमहूरियत ने हमें, मैं साफ बोल रहा हूं, जमहूरियत ने हमें कुछ नहीं दिया है। जमहूरियत का मतलब है कि गरीब लोग खुश हों, जमहूरियत का मतलब है कि मुलाजमत और वो गरीबों के पास जाए, उनके दरवाजे पर जाए। लेकिन हमारे गरीब भूखे हैं, इस मुल्क के भूखे लोग, गरीब लोग भूखे हैं, लेकिन चंद लोग आसूदे हैं, खुश हैं, करोड़ों अरबों रुपए ले रहे हैं, अपनी बजट खा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं इस मुल्क को। वो उनको तबाही मुबारक, हमें सिंध मुबारक है। सिंध के लिए आवाज उठानी है, जिए सिंध।